नमस्कार दोस्तों, आपका राशि चिंतन में स्वागत है। और आज का सवाल है, धूप बत्ती का धुआं सीधा चेहरे पे जाना खतरनाक है या नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धूप बत्ती का धुआं सीधा चेहरे पे जाना खतरनाक क्यों है। पूजा में धूप बत्ती का इस्तेमाल शुभ होता है, लेकिन अगर इसका धुआं सीधा आपके चेहरे या नाक में जाए तो ये आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। ध्यान रखिए, पूजा है वो मानते हैं, मगर धुआं इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे आपको सांस की समस्या हो सकती है। धूप बत्ती के धुएं में मौजूद टॉक्सिन्स सीधा सांस की नली में जाके एलर्जी, खांसी या दमा बढ़ा सकती है। अगर आपको अस्थमा है तो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि धुएं में एक मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं जो सीधा सांस की नली के अंदर जाकर आपको एलर्जी कर देते हैं, जिससे आपको खांसी आती है, आपको छींक आती है, आपके सर में दर्द होता है, कभी कभी आप खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, इससे सबसे पहली होती है सांस की समस्या। अगला होता है मानसिक तनाव। कभी कभी धुआं जब आपके सीधे सर पर चले जाता है तो उससे सर दर्द हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, बॉडी में कंपन हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, और उससे आप एक पल के लिए अपना कंट्रोल खो देते हो और आपकी तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप घर में धुआं लगाते हैं तो उसे सूंघने से सिर दर्द होता है और बेचैनी हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, धुआं जब भी आप अगरबत्ती लगाते हैं तो उसे लगा के खिड़की खोल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से सब जगह ऐसे ऐसे कर कर लगाकर थोड़ी दूर के लिए दूर चले जाइए। उसके बाद होती है आंखों की जलन। धुआं आंखों में जाए तो जलन और पानी आ सकता है। आपको पता है ना, जब धुआं आंखों में आता है तो कितनी जलन होती है, कितना, और उससे हमारी आईज की रेटिना में भी बहुत असर पड़ सकता है। अगली चीज, वास्तु दोष पर पहुंचने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बार बताना चाहूंगा कि हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसमें हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। और हर सवाल के जवाब में हम आप लोगों को पूछते हैं कि अगर आपका कोई भी सवाल है कुंडली से रिलेटेड, आपकी समस्या से रिलेटेड, और हम रोज सुबह नहीं तो आजकल हम रोज शाम को आ रहे हैं 7 से 10। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए। अगर आप लोग नहीं होते तो आज हम 50,000 सब्सक्राइबर पर नहीं पहुँच पाते, और मुझे उम्मीद है जल्दी हम 5 मिलियन पर भी इस साल के एंड तक पहुँचेंगे। अगला है वास्तु दोष। अगर धूप बत्ती का धुआं कमरे में भर जाए तो घर की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। ध्यान रखिए, मंदिर भी जो होता है उसमें भी खिड़कियां होती है। जब अगरबत्ती धूप बत्ती होती है तो वहां पे सब जगह धुआं चारों तरफ फैलता है, मगर कमरे में नहीं रहता, उससे कभी भी नकारात्मक नहीं होती। तो अगर धूप बत्ती का धुआं कमरे में भर जाए तो घर की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। तो खिड़कियों को खुला रखें और साफ रखें। उपाय, पूजा करते समय धूप बत्ती को थोड़ी दूरी पर रखें और हवा की दशा का ध्यान रखें। ध्यान रखिए, फिर से बता रहा हूँ, पूजा करते समय धूप बत्ती को थोड़ी दूरी पर रखें और हवा की दिशा का ध्यान रखें। आपका वैकल्पिक उपाय है कपूर या नेचुरल हर्बल धूप इस्तेमाल करें। ये शरीर और मन दोनों के लिए शुभ होती है। आप कपूर जानते होंगे, एक वाइट कलर का आता है, वो नेचुरल होता है। या नेचुरल हर्बल टाइप की धूप मिलती है जिससे आपकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सबसे बढ़िया है, वो सब यहाँ हमने मेंशन करा है और पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है। और मैं आप सब लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, थैंक यू हमारे चैनल को 50,000 तक पहुँचाने के लिए। और जल्दी हमारा टारगेट है 5 मिलियन तक। आप लोग हमारी फैमिली हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए राशि चिंतन हमेशा है। धन्यवाद।